नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपको वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती टेस्ट के माध्यम से देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती लास्ट ईयर से ही काफ़ी ज़्यादा इसका वेट किया जा रहा है और इसका रीज़न है कि सरकार ने 200 प्लस वैकेंसी वर्क इंस्पेक्टर की अप्रूव करी है। ये वैकेंसी पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए है। आपने देखा होगा कि कैबिनेट में डिसीजन होता है कि वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी और बाद में उनको आउटसोर्स भरने का सरकार फैसला लेती है। उसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कितनी वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जो लेटेस्ट एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए, वर्क इंस्पेक्टर की पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन हमें देखने को मिलती थी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं आपको आरएनपी रूल्स में जो क्वालिफ़िकेशन होती है उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर का एक अलग सेपरेट कैडर बन चुका है और इसको आप कॉमन कैडर भी बोल सकते हैं। इससे पहले जेओआईटी के लिए आपको ये देखने को मिला, उसके बाद जेई सिविल के लिए आपको देखने को मिला। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये जो कैडर होगा इसमें जो पूरी मैनेजमेंट होगी, मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही ये भर्ती होगी। इसमें आपको किसी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन का कर्मचारी नहीं माना जाएगा, जैसे कि सेम आपने जेई सिविल के लिए देखी। इसमें फिर क्या होता है कि कंबाइन वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ट्रेनी बेसिस पे ही ये भर्ती होगी और इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है। तो अब आपको हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी और डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से ही इस कैडर को मैनेज किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो ये आप जानकारी देख सकते हो। अगर हम बात करें जल शक्ति विभाग की तो 111 पोस्ट जो हैं वो सरकार ने अप्रूव करी थी। पिछले 6 महीनों से इनकी जो रिक्विजिशन है वो एचपीएससी डीसी शिमला के पास है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 100 पोस्ट यहाँ पे अप्रूव करके रखी थी सरकार ने, जिसमें कि 25 पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुए थे और उसमें भी जानकारी नहीं है कि क्या ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है और बाकी 75 पोस्ट जो था वो पेंडिंग थी। मैं लगातार आपको बता रहा था कि यहाँ पे रीज़न अननोन है, लेकिन सरकार ने इस वैकेंसी को पेंडिंग रखा है, तो इसका कोई रीज़न है। तो इस चीज़ के लिए सरकार ने इस वैकेंसी को पेंडिंग जो था वो रखा था, क्योंकि सरकार इस बदलाव को चाहती थी। अब जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। लेकिन एक मेन चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती टेस्ट के माध्यम से होगी, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए होगी। लेकिन क्या ये जो पहले वैकेंसी अप्रूव करी थी इसको आउटसोर्स ना भरने का सरकार फैसला लेगी और इन्हीं वैकेंसी को टेस्ट के माध्यम से भरेगी। और एक और चीज़ है कि जब पीडब्ल्यूडी के लिए वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी 25 पोस्ट एडवर्टाइज हुई तो उसमें वो क्वालिफ़िकेशन नहीं थी जो आरएनपी रूल्स में थी। वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन थी या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल में या तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, तो ये चीज़ थी। बाकी अगर आगे हम बात करें तो ये आप देख सकते हो। अगर हम जल शक्ति विभाग के लिए बात करें तो आपकी क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने मेंशन किया है कि 10th आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास 2 साल का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपके ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपकी आईटीआई होनी चाहिए सर्वेयर ट्रेड में। तो ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रखी गई है, मतलब आपकी आईटीआई होनी चाहिए या तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या तो सर्वेयर ट्रेड में, 2 साल की ये होनी चाहिए। ये चीज़ इन्होंने मेंशन करी है। और आगे अगर हम बात करें तो ये क्वालिफ़िकेशन है पीडब्ल्यूडी के लिए, जहाँ पे या तो आपके पास सेम जो ऊपर जैसे आपका आईटीआई डिप्लोमा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और सर्वेयर में, तो यहाँ पे आपका आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए सर्वेयर में, या तो 3 साल की अगर आपका डिप्लोमा है सिविल में
तब भी आप जो है वो वर्क इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो। और मुझे लगता है कि अब क्वालिफ़िकेशन दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि एक नए कैडर की शुरुआत हुई है। तो प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट हुई है, प्रीवियस जो R&P रूल्स थे, वो अब जो है वो मैटर नहीं करते हैं। आगे फर्दर अलग से रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हिमाचल प्रदेश में आपको वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती अब टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी और डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के तहत ये भर्ती होगी। और अब क्वालिफ़िकेशन के ऊपर एक बड़ा डाउट रहेगा कि क्या क्वालिफ़िकेशन रखी जाएगी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो PWD में क्वालिफ़िकेशन है 3 साल का आपका जो है वो या तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, या तो 2 साल की ITI होनी चाहिए आपकी सर्वेयर में। तो ये क्वालिफ़िकेशन रखी जाएगी। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंचती है या RTI से इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी ली जाती है तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।